तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी भी माइनर मतलब किसी नाबालिग बच्चे का ये आप पैन कार्ड बनाना चाहें तो उस पैन कार्ड को बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए और उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं कि आपको ये करना ही है और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनमें ये आपको नहीं करना है। तो वैसे तो पैन कार्ड आपने बहुत बार बना चुके होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपने इनके बारे में ध्यान ही नहीं दिया है कि माइनर में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने मोड होते हैं जिन मोड में हम माइनर का पैन कार्ड बना सकते हैं। फिजिकल हुआ, डिजिटल हुआ, तो ये साइन हुआ, तो ये जो मोड है इन मोड में हम पैन कार्ड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, किसके सिग्नेचर होंगे। तो ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ जैसे कि हम एक फार्म को पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से वैसे तो इससे पहले आप ज़्यादातर फिजिकल या डिजिटल मोड में ही बना रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिजिटल मोड सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही डिजिटल मोड हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिजिटल मोड में सिर्फ आप इंडिविजुअल का ही पैन कार्ड बना सकते हैं। आप अगर फिजिकल मोड में आएँ तो आप देखें कि आप यहाँ पर किसी का भी पैन कार्ड बना सकते हैं, किसी फर्म का या किसी कंपनी का। लेकिन अगर आप डिजिटल मोड में आएंगे तो यहाँ सिर्फ आप इंडिविजुअल एक व्यक्ति का पैन कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद में एनआरआई की कैटेगरी आप चुनेंगे, आप पैन कार्ड चुनेंगे कि आपको ये पेन चाहिए है या आपको फिजिकल पेन दोनों चाहिए हैं। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करना या मतलब फार्म को भरना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि माइनर का जो पैन कार्ड बना रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको भरनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं भरनी चाहिए। और जो डिटेल हैं माइनर में क्या रहता है कि वहाँ पर वो खुद अपने आप अपने डॉक्यूमेंट की को वेरीफाई नहीं कर सकता, मतलब उसमें टर्म कंडीशन को वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके लिए वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं एसएससी। तो एसएससी आप यहाँ पर किसे बनाएंगे, सिग्नेचर किसके होंगे जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या जो माइनर व्यक्ति है, जो बच्चा 18 साल से कम उम्र जिसकी है, क्या हम उसका डिजिटल मोड में पैन कार्ड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक फार्म को भर लिया, उसके बाद इसकी हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये जो बच्चा है ये माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसकी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर के आ गया माइनर केस नॉट अलाउड। यहाँ पर जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया, आप फिर से करते हैं, आप फिर से एक बार देखिएगा कि यहाँ पर साफ साफ लिख करके दे रहा है कि माइनर केस नॉट अलाउड फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकल मोड में ही इसके फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको डिजिटल मोड नहीं बल्कि फिजिकल मोड में इस पैन कार्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हम शुरुआत में आ चुके हैं। अब यहाँ से फिजिकल मोड सेलेक्ट करेंगे और ये मैं आपको बता दूँ, मैं CSC पोर्टल पर UTI के थ्रू यहाँ पर पैन कार्ड को अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो फिजिकल मोड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब फिजिकल मोड में तो आपको पता ही होगा कि आपको डॉक्यूमेंट जो हैं उनको आपको कुरियर करना होता है UTI के ऑफिस पर। अगर आपको UTI का ऑफिस अगर आपको एड्रेस पता करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं। इसे हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फटाफट फार्म को भर लेते हैं। हम यहाँ पर इस तरीके से पूरा फार्म भर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर कर देंगे क्लिक। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखकर आ रहा है सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, मतलब ये माइनर का केस है तो हमें रिप्रेजेंटेटिव का स्टेट भी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो मुख्य भूमिका रहेगी वो रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका रहेगी। तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम तीनों में डॉक्यूमेंट जो आपको सेलेक्ट करने हो उस हिसाब से आप करें, ये तो सब आप पहले से जानते हैं। सीधा हम चलिए पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद आधार कार्ड डिटेल मैच होगा यहाँ पर, और ये सक्सेसफुली मैच हो भी गया है। उसके बाद हम यहाँ पर पूरी डिटेल देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये सब भर लेते हैं। यहाँ ये सभी डिटेल यहाँ पर पिता का नाम वगैरह भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा एड्रेस। अब एड्रेस में आपको रेसिडेंशियल अपना एड्रेस जो आपने पहले सेलेक्ट किया वो भरेंगे, या आपने ऑफिस का एड्रेस सेलेक्ट किया वो भरेंगे। और उसके बाद आप यहाँ से इनकम अपनी सोर्स ये तो सब पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत हम भरते रहते हैं फटाफट। और ये सब डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से EO कोड डिटेल चेक की जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव SSC एड्रेस डिटेल, तो ये आपको भरना मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ से जो SSC है आप कोशिश करिए कि जिस व्यक्ति का बना रहे हैं, जिस बच्चे का, उसके पिता को ही आप यहाँ पर SSC बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने रिप्रेजेंटेटिव SSC जो है उसका नाम, पूरा एड्रेस, जैसे कि मकान नंबर, गांव का नाम, पोस्ट, एरिया, ज़िला, पिन कोड, ये सब कुछ हमने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर
डिक्लेरेशन देना है। अब डिक्लेरेशन कौन देगा? यहाँ पर खुद तो जो बच्चा है वो 18 साल से कम उम्र का है, तो वो खुद तो यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन दे नहीं सकता। इसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ही यहाँ पर डिक्लेरेशन देगा। ओके, अब यहाँ पर वेरीफायर का नाम, यहाँ पर जो एसएससी आपने जिसको बनाया उसके पिता को, उनका नाम यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में बताया गया है कि आपको विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ से आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, तो 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद ये पूरा पहले से आप जानते हैं, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसे हम डाउनलोड करते हैं और फोटो वगैरह चिपका कर फिर से हम बैक आते हैं। इस तरीके से फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे। उसके बाद दोनों तरफ जो बच्चा है उसका फ़ोटो चिपकाएंगे और यहाँ पर एसएससी जो इसको आपने बनाया है, वो माता हो या पिता हो, जो पेरेंट्स हैं उनके आप यहाँ पर सिग्नेचर करवाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम मेजर पैन कार्ड में कराते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर कराने के बाद हम इस फार्म को अपलोड करेंगे। इसके लिए हम आते हैं पोर्टल पे फिर से ही और चूज फाइल पे क्लिक करके हम उस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइल को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड हो जाए। और उसके बाद इस पीडीएफ फाइल से हम अपना सिग्नेचर और जो पिक्चर है इन दोनों को क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। बात ये आती है कि यहाँ पर पिक्चर किसका लगेगा और सिग्नेचर किसका लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि पिक्चर जो है वो आप उस बच्चे का ही लगाएंगे जिस बच्चे का आप पैन कार्ड बना रहे हैं, लेकिन आपको सिग्नेचर उस एसएससी के लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से फ़ोटो को क्रॉप करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर फ़ोटो तो क्रॉप कर लिया, लेकिन फ़ोटो को अपलोड करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर फॉर एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर हम इस सिग्नेचर को सिग्नेचर में अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपलोड सिग्नेचर पे कर देते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर हमें फ़ोटो को अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि माइनर पैन कार्ड में पैन कार्ड पर फ़ोटो नहीं आता है, वहाँ पर माइनर लिख करके आता है। तो आप समझ गए होंगे कि पैन कार्ड हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कि माइनर का पैन कार्ड जब आप बनाएं तो वहाँ पर एसएससी का डिटेल आपको भरना है, मैंडेटरी होता है। एसएससी का डिटेल भरें और जो फिजिकल मोड में जब फार्म को आप प्रिंट आउट लें उसके बाद जब फ़ोटो चिपकाएँ तो बच्चे का फ़ोटो चिपकाएँ, लेकिन उस पर सिग्नेचर जो आपको करना है वो सिग्नेचर आप वहाँ पर करेंगे उस एसएससी के, मतलब पेरेंट्स के, वो चाहे माता हो चाहे पिता हो, जिसको भी आप एसएससी बनाएं उसी के सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने हैं और उसी के साइन भी करवाने हैं। तो ओवरऑल कहने मतलब ये है कि माइनर का पैन कार्ड बनाने के लिए जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो उसके पेरेंट्स की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैंने आप लोगों को देनी थी वो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, इस तरीके के वीडियो अगर आपको आगे भी देखने हैं। और हाँ, अगर आप सीसी सेंटर या जनसेवा केंद्र चलाते हैं तब तो आपको हमारा वीडियो और हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के पर डे में एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।